23 अप्रैल 1945 बर्लिन जल रहा था और खंडरात का खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। इन्हीं खंडरात में मौजूद बंकर में दुनिया में खौफ की अलामत समझा जाने वाला इंसान अपने आखिरी 24 घंटे गुजार रहा था। इन्हीं आखिरी 24 घंटों में हिटलर ने ईवा ब्राउन से शादी क्यों की और पूरी दुनिया में खौफ की अलामत समझा जाने वाला हिटलर अपने आखिरी 24 घंटे इस बंकर में किस खौफ में गुजार रहा था, जानिए इस वीडियो में। 23 अप्रैल 1945 को हिटलर और उसकी बीवी ईवा ब्राउन ने अपनी तमाम तस्वीरें और अहम डॉक्यूमेंट्स जला दिए। हिटलर चाहता था कि इसके पीछे कुछ भी ना बचे। हिटलर की मौत के बाद हर कोई बंकर को देखने और समझने की कोशिश कर रहा था। 25 अक्टूबर 1945 को कमांडर रेमंड रोज, जो कि एक फ्रेंच ऑफिसर थे, बंकर के अंदर गए। बंकर के अंदर जाने के लिए 26 सीढ़ियां थी जो एक अंधेर नुमा कमरे की तरफ जा रही थी। कमरा बहुत ही डार्क और गंदा था। हर तरफ कागज बिखरे हुए थे और फर्नीचर उल्टा पड़ा था। उस वक्त उन्होंने कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स ढूंढे और उन डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि हिटलर अपने आखिरी दिन तक डटा रहा था और अपनी मौत में भी अपनी जीत को ढूंढ रहा था। हिटलर की मौत से 10 दिन पहले नाज़ी जर्मनी का सपना, जो कभी दुनिया पर हुकूमत करने के लिए देखा गया था, अब सिर्फ एक ख्वाब बन चुका था। हिटलर की एम्पायर, जो कभी दुनिया की सबसे ताकतवर एम्पायर थी, अब अपने आखिरी पल गिन रही थी। बर्लिन, जो हिटलर की ताकत और गरूर का मरकज था, अब मलबे का ढेर बन चुका था। हर तरफ तबाही, डर और मौत के साए थे। अलाइड फोर्सेस के बम हर तरफ बरस रहे थे और रेड आर्मी सिर्फ 100 किलोमीटर दूर थी। हिटलर, जो दुनिया में खौफ और दहशत की अलामत था, अब ये खुद अपने ही शिकार का शिकार होने वाला था और ज़ेरे ज़मीन एक बंकर में छुपा हुआ था। एक ऐसा बंकर जो जमीन के 7 मीटर नीचे तामीर किया गया था। ये कोई मामूली बंकर नहीं था। उसको एल्बर्ट स्पेयर, जो हिटलर का पर्सनल आर्किटेक्ट था, उसने डिजाइन के हिसाब से बहुत ही मजबूत और बम प्रूफ बनाया था। इस बंकर को फ्यूरर बंकर कहा जाता था, यानी लीडर का बंकर। यही वो बंकर था जहां पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत का ख्वाब देखने वाला एक जालिम हुक्मरान हिटलर छुपा हुआ था। बंकर का माहौल बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग था। खामोशी, मोटी मोटी दीवारें और अंधेरे का राज और खौफनाक मंजर। इस बंकर में कई छोटे छोटे कमरे थे जहां दम घुटने की फीलिंग्स आती थी। उसमें हिटलर के 3 पर्सनल कमरे भी थे। एक मीटिंग रूम था जिसमें वो अपने जर्नलों से मिलता और एक ईवा ब्राउन का कमरा था। जमीन के नीचे होने की वजह से हवा के लिए एक मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम तैयार किया गया जो मुसलसल शोर करता रहता था। ये शोर बेआरामी का बाइस था और यहाँ रहने वालों के लिए मेंटल टॉर्चर भी था। 10 दिनों में हिटलर ना सिर्फ फिजिकली बल्कि दिमागी तौर पर भी टूट चुका था। बंकर में रोज सुबह हिटलर की मुलाकात अपने जनरलों के साथ होती थी, जो उसे बर्लिन के हालात के मुतालिक आगाह करते थे। बर्लिन पर अपना कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने की खबरें हिटलर को बहुत ही मायूस कर रही थी। हिटलर किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करता था, इसलिए आखिरी दिनों में हिटलर इस बात से भी परेशान था कि इसका कोई जर्नल इसे धोखा ना दे दे। और हकीकत में आगे चलकर यही हुआ। जब सब लोग बंकर से भागने का सोच रहे थे, तब ईवा ब्राउन ने हिटलर का साथ दिया। ईवा ब्राउन हिटलर की 16 साल पुरानी दोस्त थी, जो हिटलर के साथ बंकर में ही रहती थी। ईवा ब्राउन एक रोमांटिक लड़की थी और हमेशा हिटलर के साथ रहना चाहती थी। उसने अपने दोस्तों को कुछ खत लिखे जिनको पढ़ने के बाद ईवा ब्राउन और हिटलर की पर्सनल लाइफ का पता चल सका। ईवा की जिंदगी का मकसद हिटलर के साथ रहना था। अपने एक खत में ईवा ब्राउन ने लिखा कि ये जगह बहुत ही डरावनी है, लेकिन मैं यहाँ खुश इस वजह से हूँ कि हिटलर मेरे साथ है। अपना ज्यादातर वक्त ईवा ब्राउन अपने कमरे में गुजारती थी। ये खत ना सिर्फ ईवा ब्राउन की मोहब्बत और वफादारी दिखाता है, बल्कि उनका डर और अकेलापन भी दिखाता है। आखिरी 10 दिनों में बर्लिन एक जंग का मैदान बना हुआ था। एलाइड बॉम्बर्स बेतहाशा बॉम्ब गिरा रहे थे।
रेड आर्मी चंद 100 किलोमीटर दूर थी बंकर से और हिटलर की आर्मी से लड़ रही थी। हिटलर जिसका ख्वाब 1000 साल हुकूमत करने का था, वो अब बुरी तरह नाकाम होता नजर आ रहा था। बर्लिन के लोग बंकरों के नीचे छुप छुप कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। देखते ही देखते रेड आर्मी के सिपाहियों ने बर्लिन की सरहदों पर जर्मन फौजियों को हरा दिया। बर्लिन में हर तरफ मलबे का ढेर और लाशें पड़ी थी। यही वो वक्त था जब जर्मन आर्मी को अंदाजा हो गया कि अब हिटलर का दौर खत्म होने वाला है। अपनी मौत से कुछ ही दिन पहले हिटलर पर एक और आजमाइश आ पड़ी। हरमन गोरिंग, जो कि हिटलर का करीबी साथी था, हिटलर ने इसको कई चीज़ों का चार्ज दे रखा था और अपना जानशीन मुकर्रर कर रखा था। इन्होंने हिटलर को एक टेलीग्राम भेजा कि अगर अब हिटलर फैसले नहीं ले सकते तो ऑफिशियली लीडरशिप ट्रांसफ़र कर दी जाए। जब हिटलर ने ये टेलीग्राम देखा तो हिटलर को बहुत गुस्सा आया और हरमन गोरिंग की गिरफ्तारी के ऑर्डर्स जारी कर दिए और इनको गद्दार करार दिया और सजाए मौत सुनाई गई। लेकिन सजाए मौत पर अमल दरामद से पहले हरमन गोरिंग ने खुद ही जहर खाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। एक तरफ बर्लिन जल रहा था, रेड आर्मी बर्लिन में घुसती जा रही थी और दूसरी तरफ हिटलर का सबसे करीबी साथी गद्दारी कर बैठा था। ये सारा माहौल हिटलर को बहुत ही परेशान कर रहा था। 29 अप्रैल 1945 का दिन था। हिटलर ने अपने करीबी लोगों को बुलाकर कहा कि अब वक्त आ चुका है। इसी रात 1 बजे उसने अपनी देरीना दोस्त ईवा ब्राउन से शादी कर ली, जब मौत हिटलर से कुछ घंटों की दूरी पर थी। ये शादी उसी बंकर में 2-3 ऑफिसर्स के सामने हुई। शादी करने के बाद हिटलर ने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया और अपनी वसीयत लिखने को कहा, जिसमें हिटलर के अल्फाज थे कि मैं और मेरी बेटी ईवा ब्राउन ने मौत को चुन लिया है। हमारे लिए सरेंडर करने की शर्मिंदगी से बेहतर मौत है। बदकिस्मती से ये शादी सिर्फ 1 दिन की थी। 30 अप्रैल 1945 दोपहर 3 बजे हिटलर ने अपने ब्लोंडी नामी कुत्ते को जहर दे दिया और ईवा के साथ कमरे में चला गया। शादी के 24 घंटों बाद हिटलर और उसकी बेटी ईवा ब्राउन ने अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी खत्म कर ली। हिटलर ने अपने पिस्तौल से खुद को गोली मार दी और ईवा ब्राउन ने साइनाइड कैप्सूल खाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। बंकर का स्टाफ दोनों की डेड बॉडीज को सहन में ले गया और हिटलर की वसीयत के मुताबिक इनकी डेड बॉडीज को जला दिया। हिटलर मरते दम तक खुद को दुश्मनों के हवाले नहीं करना चाहता था, इसलिए हिटलर ने वसीयत की थी कि इनकी डेड बॉडीज को जला दिया जाए। रेड आर्मी जब बंकर में पहुंची तो वहां सिर्फ जली हुई हड्डियां थी। उनको यकीन नहीं था कि ये हिटलर की हैं, तो काफ़ी जांच पड़ताल के बाद ये यकीन किया गया कि ये हिटलर की हैं, क्योंकि हिटलर को डेंटिस्ट के पास जाने से सख्त नफरत थी। जब इसके दांतों का सैंपल लिया गया तो हिटलर ने सोने का एक ब्रिज बनवा रखा था जो इसके टूटे हुए दांतों को कवर करता था। इसी तरह हिटलर की डेड बॉडी की शनाख्त हुई। उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।